क्या राम कभी हनुमान के ऋण से उऋण हुए? मित्रों, प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखियो कर विचार मन माही। मित्रों, इस संबंध में दो कथाएं प्राप्त होती हैं। पहली कथा के अनुसार राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण, जामवंत, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सबने सोचा कि शायद हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन श्री राम ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि बात क्या है, सब तो गए लेकिन हनुमान जी अयोध्या से नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली कि मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो हर दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज बधवाया कि कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहै रघुबीरा। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि तुम अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, पूरा रामादल विलाप कर रहा था। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। मित्रों, भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मुझ पे तो वैसे ही लगा है, ऊपर से हनुमान जी का कलंक सब मिलके और लगवा दो। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो हनुमान जी से बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अयोध्या छोड़कर चले जा, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े कि मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और मैं देखती हूँ कि आप हनुमान जी से संकोच करते हैं, और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या अदेय है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का। हे देवी, हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इतनी सामर्थ राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो कि हनुमान जी का कर्ज कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चलें, निज पौरुष लांग अगमजे वारी, तब रघुनाथ चुकाए सकें ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। हे सीते, इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए, सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद दिया, अंगद को युवराज पद दिया, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है, और आप मेरे लिए कहते हो कि तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो फिर यदि मैं 2 पद मांगू तो क्या आप देंगे? सब लोग सोचने लगे कि बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। श्री राम ने कहा, तो फिर आपको कौन सा पद चाहिए? हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु
हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। पद यानी पैर। जानकी जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले कि लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा, और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके हैं, अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोले, हे भरत भैया, कपि से उरेण हम नाही। हम चारों भाई चाहे जितनी बार जन्म लें, हनुमान जी से उरेण नहीं हो सकते। लेकिन मित्रों, एक दूसरी कथा के अनुसार श्री राम हनुमान जी के ऋण से उरेण हुए थे। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। मित्रों, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान राम अवध आए तो उन्होंने श्री भरत जी से कहा कि भरत, हम हनुमान का कर्जा कैसे अदा करें? इनके द्वारा कृत उपकार से मैं उऋण हो जाऊं, कोई ऐसा उपाय हमें बता। श्री भरत जी बोल उठे कि हे प्रभु, सीता माँ के दरबार में भला क्या कमी है? वे अपने भंडार से जो भी चाहें हनुमान को देकर उससे उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। इस पर राम ने कहा कि वे खुद हार चुकी हैं। उनके द्वारा दी गई मणियों की माला को हनुमान ने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया कि इसमें श्री राम कहाँ हैं? भरत जी अब क्या कहते? उन्होंने उस समय के राज्याधिकारी श्री चरण पादुका जी, जो श्री राम की पादुका थी, उससे पूछा और राम को हनुमत के ऋण से उऋण होने का उपाय बताते हुए कहा कि प्रभु, जिस प्रकार हनुमान जी इस समय आपके चरण कमलों को दबाते हैं, उसी प्रकार आप भी अगले अवतार में हनुमान जी के पैरों को दबाएं, तभी आप इनके ऋण से उऋण हो सकेंगे। जिस प्रकार अगले अवतार में आप श्री लक्ष्मण जी को अपना बड़ा भाई बलराम बनाकर उनकी सेवा करेंगे, उसी तरह हनुमान के भी पैरों को आपको दबाना पड़ेगा। राधा जी अपनी सखियों सहित आपके रास मंडल में तभी आएंगी जब आप हनुमान जी को वंशी बनाकर अपने होठों पर उन्हें सुलाकर अपने कोमल करों से उनके चरणों को दबाएंगे। प्रभु राम को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और उन्होंने इस बात को मान लिया। द्वापर में जब राम कृष्ण हुए तो लक्ष्मण जी राम के बड़े भाई बलराम बने। जहाँ छोटे बनकर श्री राम यानी कृष्ण ने लक्ष्मण यानी बलराम की सेवा किया। हनुमान को भी वंशी बनाकर उनके चरणों को दबाया और हनुमान के ऋण से उऋण हुए। परम ब्रह्मचारी हनुमान को अपने होठों से लगाकर जब कृष्ण राम उनके चरण कमलों को दबाते यानी बंसी के छिद्रों पर उंगलियां चलाते तो उस मान रहित मुरली यानी हनुमान से मनोहर ध्वनि निकलती थी जो त्रैलोक को मोहित करती थी। एक स्थान पर लिखा है कि ऐसे बजे वो बंशी त्रैलोक मोह जाते। बंशी बने थे हनुमत, श्री राम थे बजाते। वंशी की ध्वनि से ना मोहने वालों में केवल कृष्ण, बंसी और राग, ये 3 ही थे। कुछ लोगों के अनुसार ना मोहने वालों में कंस और कंस की स्त्री तथा कंस की माँ, ये तीनों थे, क्योंकि ये तीनों घमंड में चूर थे। मित्रों, यह कथा किस ग्रंथ में है? यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। और यदि आपने अभी तक इस कथामृत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबको राम राम।